कि गरीब कहे धनवान सुखी। जैसे इस गर्मी में जो बेचारे के पास कूलर तक नहीं, वो कहेगा हाँ महाराज क्या सुख है एसी वालों के। कि गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा, अब राजा एसी में बैठा है किंतु सोच रहा है 3 महीने का लाइट का बिल कितना आएगा। एसी ऐसे थोड़ी चल जाएगी। अब वो तो 3-4 महीने बाद ही पता चलेगा जब इलेक्ट्रिसिटी विभाग से कहेगा भैया 1 लाख रुपया होगा। जब एसी चला रहे थे तब नहीं, जब बिल आया अच्छा हमने तो इतना उपयोग ही नहीं किया। बोले तो पता नहीं फिर कैसे आया। वो कहेगा अरे राम राम बताओ, नाम के ही महाराजा है, अब देना पड़ रहा तो रोना आ रहा है। कि गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा से कहा गया आप सुखी हैं? बोले अरे हम कहां सुखी, इंद्र बड़े सुखी हैं। क्यों? बोले हम मृत्यु लोक में जन्म ले लिए। महाराजा कह रहे हैं हम मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, हम बूढ़ा होना पड़ता है, चीजें पुरानी होती हैं। किंतु जो स्वर्ग का राजा बनता है ना इंद्र, वहां कोई वस्तु पुरानी ही नहीं होती। वहां हर वस्तु हमेशा नई रहती है, कोई चीज बासी नहीं होती। इसी कारण देखिए कहते हैं ना कि स्वर्ग में जाने के बाद व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, देवता लोग कभी बूढ़े नहीं होते, और वहां कोई वस्तु कभी पुरानी नहीं होती। तो कई संत लोग कहते हैं कि भैया देवलोक में देवताओं को 2 चीजें बड़ी दुर्लभ है। क्या क्या? पहली तो कथा, पहली तो भगवान की कथा, और दूसरा हम हर बार बताते दूसरा कढ़ी। कढ़ी खाने वाली होती ना, वो भी देवता लोग नहीं खा पाते। क्यों नहीं खा पाते? क्योंकि कढ़ी बनने का प्रोसेस क्या है कि 1 दिन बाद का वो जो दूध होता जब वो थोड़ा खराब होता तो उससे कढ़ी बनती है। तो देवता लोग कितना भी प्रयास कर लेंगे भैया कढ़ी खाना, तो वो दूध खराब ही नहीं होता। तो देवताओं को 2 चीजें बड़ी दुर्लभ है, और हम मृत्यु लोक में रहने वालों को देखो सब कढ़ी भी खूब खाने मिलती है और कथा भी खूब सुनने मिलती है। तो महाराजा कहे गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अब इंद्र भी सुखी नहीं है। नारद जी गए, कहो इंद्र क्या हाल चाल है? अरे इंद्र कहे चतुरानन सुखी। चतुरानन यानी ब्रह्मा जी। अरे हम कहां सुखी हैं, भगवान ने आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट तो ब्रह्मा जी को दे दिया। अच्छा तो ब्रह्मा जी के पास गए, नारद जी पिताजी क्या हाल चाल है, सुखी हो? बोले अरे नहीं नहीं, मौज तो भगवान नारायण की है। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तो नारद जी ने कहा भगवान नारायण से, प्रभु हमने सुना है संपूर्ण तीनों लोग 14 भुवनों में आप प्रसन्न हैं, आप सुखी हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, हम पे तो सबसे बड़ी टेंशन है। क्यों? बोले ब्रह्मा जी का काम जन्म देने का है, लोगों को खिलाने का काम हमारा है। भाई जो भोजन बनाने वाला भंडारी है, घर की माताएं हैं, वो पूछती ही रहती कितने लोग आएंगे। जैसे घर पर कोई मेहमान आता है, जैसे हम ही जाते हैं किसी के घर, बुलाती महाराज आइएगा भोजन पर, तो सबसे पहले पूछती कितने लोग आएंगे। क्यों? बोले जितने लोग आएंगे उस हिसाब से व्यवस्था, यदि हमने 5 कही और 10 चले गए फिर व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे कठिन काम होता, क्यों? गिनती नहीं पता। भगवान नारायण कह रहे पता ही नहीं ब्रह्मा जी कितनों को जन्म दे दे। इसी कारण नारायण भगवान कैलकुलेशन में ही लगे रहते। अब इतने हो गए, इतनों के भोजन की व्यवस्था करना, अब इतने हो गए, दिन रात काम चलता है। तो एक भगत गया गोस्वामी जी के पास, बोले गोस्वामी जी आप तो संत हैं, आप राघव सरकार के नाम में मस्त रहने वाले, आप बताइए संसार में सुखी कौन है? तो गोस्वामी जी अपनी आर्तवाणी से कह रहे हैं कि मेरी नजर में जो सुखी है वो सुनो। अरे तुलसी जी जान विचार कहो, श्री राम भजन बिनो जीव दुखारी। श्री राम भजन बिनो जीव दुखारी। राम भजन बिना जीव
दुखारी। तो इस दुनिया में सबसे सुखी यदि कोई है तो वही है जो सत्संग कर रहा है। क्या? सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। गोस्वामी जी ने कह दिया और जीवन डायरी में लिख लीजिएगा, दुनिया में आपको सुख, देखिए सुख थोड़ी देर के लिए कहीं मिल सकता है, किंतु ये जरूरी नहीं कि एक सुख की पूर्ति और आपको दूसरे की कामना ना जागे। एक पूरा होगा तो दूसरे की जागे। जैसे अभी गर्मी लग रही, एसी चालू हो जाएगी तुम्हारा जैसी, अब फिर पानी का लगने लगेगा। पानी मिल जाता तो बड़ा आनंद आ जाता। आपका पानी मिल गया, आपका महाराज पानी मिल गया, जरा एक आध कुर्सी और मिल जाती, बहुत देर हो गए बैठे बैठे। कहने का अभिप्राय कि एक सुख पूरा होता और दूसरा अपने आप जन्म ले लेता। किंतु गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसके जीवन में मेरे राम जी चले गए और जिसके मन में ठाकुर जी का, भोले बाबा का आनंद आ गया, उसको फिर कोई चीज की दरकार नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भगवान उसको अपने आनंद में इतना रंग लेते हैं कि उसको शमशान में भी फिर गुलिस्तान का दर्शन होने लगता है। यही आनंद की पराकाष्ठा है। क्या फिर उसको कांटे कांटे नहीं लगते, उसको तो फिर लगता हमारे भोले बाबा के गुलाब के पुष्प हैं। क्यों? क्योंकि हमारे राघव सरकार का स्वभाव भी है, उनका धाम भी है। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासी, से करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद बाबा की कथा में इस समय पर यदि मेरे से कोई पूछे, जो भाई चैनल पर सुन रहे हैं, संस्कार पर, यूट्यूब पर, यदि कोई हमसे पूछे महाराज आनंद कहां पर है इस समय पर, हम तो यही कहेंगे भैया ग्वारी घाट आ जाओ, भक्ति धाम आश्रम में आ जाओ, सुबह से लेकर रात तक आनंद ही आनंद चल रहा है।